2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आज हम बात करने जा रहे हैं जेईएन परीक्षा 2025 से जुड़े एक ऐसे मुद्दे पर जिसने हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जी हां, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा यानी जेईएन परीक्षा इस बार विवादों के घेरे में है। देरी, पारदर्शिता की कमी और आंसर की में हेरफेर और रैंकिंग में विसंगति जैसे कई गंभीर आरोप बोर्ड पर लग रहे हैं। दरअसल बांदीकुई से जेईएन अभ्यर्थी रोहित शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जानकारी शेयर की और उसी के आधार पर मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं जेईएन की टाइमलाइन की। तो जेईएन परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी 2025 तक आयोजित की गई थी और उम्मीद की थी जल्द ही आंसर की और फिर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अप्रैल में बोर्ड की तरफ से बताया गया था कि 15 अप्रैल तक आंसर की जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मई में एक बार फिर भरोसा दिलाया गया कि इसी महीने आंसर की जारी की जाएगी। फाइनली ये 10 से 15 मई के बीच में जारी की गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि आंसर की में देरी का कारण भी काफी चौंकाने वाला रहा है। बोर्ड ने कहा कि आंसर की का वैलिडेशन किया जा रहा है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट उपलब्ध नहीं थे, इसलिए देरी हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी परीक्षा के लिए पहले से विशेषज्ञों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। जब मई में आंसर की जारी की गई तो आपत्तियां भी आमंत्रित की गई और यहीं से शुरू हुआ पूरा मामला। आंसर की जारी करने के बाद कहा गया कि 11 जून को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन बाद में बोर्ड ने कहा कि यह टेक्निकल परीक्षा है और इसके परिणाम आने में 5 महीने तक का समय लग सकता है। बाद में नई तिथि 11 जुलाई घोषित कर दी गई, लेकिन वह भी बीत गई और फाइनल रिजल्ट 30 जुलाई को जारी कर दिया गया, यानी लगभग 5 महीने बाद। अभ्यर्थियों का जो सबसे बड़ा आरोप है वो यहीं से शुरू होता है और इसी को लेकर अभ्यर्थी रोहित शर्मा ने बताया कि डिप्लोमा लेवल की परीक्षा में 4 प्रश्नों को हटा दिया गया, जबकि डिग्री लेवल में 10 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया। खास बात यह रही कि जिन प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने ठोस आधार पर आपत्ति दर्ज करवाई थी, उन्हें न हटाकर कुछ ऐसे प्रश्नों को हटा दिया गया जो सही थे। इससे योग्य अभ्यर्थियों के अंक कम हो गए और वे बाहर हो गए। बोर्ड द्वारा जारी की गई आंसर की में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। न तो बोर्ड ने यह बताया कि किस प्रश्न का उत्तर बदला गया और न ही यह स्पष्ट किया गया कि किस आधार पर प्रश्नों को हटाया गया। पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया, जिससे अभ्यर्थियों के मन में संदेह और ज्यादा बढ़ चुका है। पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि आपत्तियों की भी जमकर अवहेलना की गई। कई अभ्यर्थियों ने आईआईटी और एनआईटी के प्रोफेसर द्वारा अनुशंसित पुस्तकों के साक्ष्य पेश किए, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज किया गया। इसके विपरीत ऐसे प्रश्न हटा दिए गए जिन पर किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई थी। यह पक्षपात और संभावित धांधली की ओर स्पष्ट इशारा करता है। इतना ही नहीं, रैंकिंग में भी भारी विसंगतियां देखने को मिली है। प्रारंभिक आंसर की के आधार पर देखा जाए तो 97 अंक वाले अभ्यर्थी की रैंक 79 आई है, जबकि 85 अंक वाले की रैंक 45 देखी। 80 अंक पर रैंक 260, 77 अंक पर रैंक 522 और 76 अंक पर रैंक 680 तक पहुंच गई। इसी तरह 78.33 अंक वाले की रैंक जो है वो 220 हो गई और 73.33 अंक पर रैंक जो है वो 680 तक पहुंच गई। ये सबसे चौंकाने वाले सवाल हैं और इसी ने सबको चौंका दिया। इतना ही नहीं, जेईएन का सिविल एग्रीकल्चर पंचायती राज की परीक्षा जो 7 फरवरी को हुई थी, उसमें सिविल के पेपर में से 7 सवाल डिलीट हुए। उसमें भी अभ्यर्थियों का आरोप है कि सही सवालों को डिलीट क्यों किया गया। अभ्यर्थी अब आंसर और स्कोर कार्ड जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही डीवी की 2 गुना कट ऑफ की लिस्ट भी मांग रहे हैं। इसके साथ ही जो सवाल डिलीट किए गए हैं उसका वैलिड प्रूफ भी मांग रहे हैं। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि पेपर में अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिसमें 2 ऑप्शन सही है और कुछ सवालों में तो मिसप्रिंट है। उनको डिलीट क्यों नहीं किया गया, यह भी बड़ा सवाल है और किस आधार पर रैंक कम ज्यादा हुई उसका भी स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि बोर्ड इस मामले को कैसे हैंडल करता है। तो यह था जेईएन परीक्षा 2025 से जुड़ा पूरा विवाद, जो न केवल छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है बल्कि सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।